बंधु नमस्कार। तो वृश्चिक राशि वालों, आपका साप्ताहिक कार्यक्रम 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक कैसा रहेगा आपका ये समय और काल। क्या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है? क्या मुसीबतों से बाहर निकलने के मार्ग खुल रही है? क्या मेहनत का फल प्रतिफल पूर्ण रूप से मिलने वाला है? कोई झटका तो नहीं लगने वाला? सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस कार्यक्रम में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, हल्के दिमाग से, बिल्कुल हर एक चीज को अपने मन से निकाल कर पूरा ध्यान आपको अपने चार्ट पर, अपनी कुंडली पर देना है। हम जो आपको बातें बताने जा रहे हैं वो आपके ग्रहों का श्रेष्ठतम आकलन है। कुछ बातें हम आपको बीच बीच में ऐसी भी बताएंगे जो आपके मार्गदर्शन के लिए, यानी कि आने वाले समय में आपको जो निर्णय लेने हैं उनके लिए बड़े सहायक सिद्ध होंगे। धोखा खाने से आप बचोगे। आप बहुत भावुक इंसान हो। वृश्चिक राशि में चंद्रमा लगन में होता है, यानी कि आपकी जन्मपत्री में। तो चंद्रमा जब 8वीं राशि में जाकर बैठता है तो वह नीच का हो जाता है। नीच का चंद्रमा मारक भी होता है। सूर्य चंद्र वो अष्टम राशि में जाकर मारक हो जाते हैं वृश्चिक राशि में। तो ऐसी स्थिति में आपकी भावनाएं ही आपके कष्ट का कारक बनती हैं। आप स्वयं अपने शत्रु बनते हैं और आपके खुद के जरूरत से ज्यादा ख्याल करना, सोचना, विचारना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारी चीजें आपके जीवन की बाधक बनती हैं। आपको मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है, लेकिन जहां भावनात्मक तौर पर आप थोड़े से कमजोर रहते हो, वहीं शारीरिक तौर पर आप बहुत अधिक मजबूत हो। मेहनत करने का बल है, चीजों को व्यवस्थित करने का बल है, मैनेजमेंट की स्किल्स हैं आपके अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर छिपी हुई हैं, शायद किसी ने आपको अभी तक नहीं बताई होंगी। हमारी कार्यक्रम देखना शुरू करिए, आपको सब कुछ स्पष्ट तौर पर पता लगेगा। स्वयं से स्वयं को मिलवा दूंगा, आपसे आपकी ही मुलाकात करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर बिना समय को गवाए, बिना किसी टेंशन के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए, अनुमति लीजिए माई से और भाव प्रकट करिए। कमेंट में लिखिए पूरे भाव के साथ, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमारा उद्धार करो। क्योंकि जहां एक तरफ जीवन में ग्रह नक्षत्र महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, वहीं हर एक ग्रह के ऊपर देवता हैं और हर एक देवता के ऊपर आदि शक्ति है। और आदि शक्ति में से अष्टम रूप है शक्ति का, सती का, अष्ट महाविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या, मां बगलामुखी। तो हम आपको उन्हीं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब सारी बातों को एक तरफ करके ध्यान दीजिए अपने चार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं आपके राहु के विषय में। राहु इस समय आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं और अभी तो बैठे रहने वाले हैं 5 दिसंबर 2026 तक। तो राहु आपके केंद्र में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये आपके घर परिवार का वातावरण आपके प्रति थोड़ा सा नेगेटिव बनाएंगे, निराशा हाथ लगेगी, बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, माँ का स्वास्थ्य सेहत खराब होगा। सप्ताह की शुरुआत की यदि बात करेंगे तो शुरुआत में ही सप्ताह के चंद्रमा और शनि की युति आपके पंचम भाव में बन रही है। मीन राशि है, पंचम भाव में शनि चंद्र युति आपकी प्रेम के रिश्ते को खराब करेगी। बनती हुई डील्स आपकी बिगड़ सकती हैं, अपॉर्चुनिटी हाथ आते आते हाथों से फिसल सकती हैं। संतान का व्यवहार आपको टेंशन दे सकता है, संतान के भविष्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हो। तो ये तो टेंशन वाली बातें हो गई। अब आप कहेंगे कि अब ये तो सब बुरा ही बुरा है, तो अच्छा क्या है? अच्छा है, बिल्कुल है। अच्छा है आपके सप्तम में बैठा मंगल। सप्तम में बैठा मंगल बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी खोलेगा, पार्टनरशिप के नए रास्ते खोलेगा, पैसे के फ्लो को बनाएगा। आप यदि समझदारी से काम करेंगे तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा, आपकी ऊर्जा एनर्जी को पॉजिटिव करेगा। आप अपने कार्यों में पूरा ध्यान दे पाएंगे। अगर आप इमोशनल होकर नहीं सोचेंगे तो देखो, जीवन में जीने के 2 तरीके होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे जरा ध्यान से सुनना। एक तरीका यह होता है कि दुनिया भर का ख्याल रखो, सबको खुश करने की कोशिश करो, हर एक की बात को महत्व दो और हर एक के लिए जियो। लेकिन इस तरीके में बड़ी खामी है। खामी यह है कि यहां इस संसार में अपनों के वेश में ही कई कालनेमी घूम रहे हैं, कई बहरूपिये घूम रहे हैं, जो चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं, आपके अपने ही हैं। आपको छलते हैं, ठगते हैं, भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, आपकी सच्चाई और अच्छाई का पूर्ण दुरुपयोग करते हैं। आपका धन, आपकी पैसे, आपकी दौलत, जरूरतें सब कुछ लूट लेते हैं इमोशनल करके आपको।
और आपको छोड़ देते हैं, और जब आप ठोकर खाते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको ही बेवकूफ बताते हैं, मूर्ख बताते हैं। ये दुनिया का ऐसा ही रूप है, ये कलयुग है। समझ रहे हैं आप? तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जितना जहां जरूरत है उतना ही वहां इन्वॉल्व होइए। रिश्तों को महत्व दो, लेकिन इतना भी ना दो कि अपनी जिंदगी नरक हो जाए। दूसरों को खुश करने की कोशिश करो, लेकिन जो आपसे खुश होना ही नहीं चाहता है, कभी खुश कभी दुखी, कभी मित्र बन गया कभी शत्रु बन गया, तो ऐसों से थोड़ी दूरी भी बनाओ। थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी होशियारी, थोड़ी सी चतुराई ये अपने लिए लेकर आओ। भावनात्मक तौर पर रहोगे तो मूर्ख ही बनते रहोगे। तो आपको थोड़ा सा होशियार होना है, स्वार्थी होना है, मतलबी ना होइए, बुरा ना बनिए, अच्छा बनिए, लेकिन अपनी सुरक्षात्मक शैली को अपनाइए। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। दोनों में से आप कौन से तरीके से जीते हैं, कमेंट करके बताना हमें। याद रखना कि ये कोई साधारण ज्योतिष का कार्यक्रम नहीं है कि बस आए और ग्रह को बताया, जल्दी जल्दी से 2-5 भविष्यवाणियां की और भाग गए। हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है वह जीवन के जरूरी मूल्यों को भी समझे, अपने इस संसार में होने के उद्देश्य को भी प्राप्त करे और अपने जन्म को सफल बनाए। कुंडली में भी तो देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण होते हैं। जो ज्योतिषी कुंडली को बहुत गहराई से देखता है, वह जीवन के उद्देश्यों की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है आपको। और ये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो स्थितियां हैं, जो स्तंभ हैं, जो त्रिकोण हैं, इन्हें समझाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बातों ही बातों में जीवन बदलता है, बस बातों में सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बुध और सूर्य की। ये युति बनेगी 7 तारीख को, पहले ही लिख दिया हमने, क्योंकि 7 तारीख को शायद आप देख रहे हो कार्यक्रम, 8 को देख रहे हो, तो 7 तारीख को बुध जो है ना बकरी स्थिति में सूर्य के साथ आ जाएंगे, अष्टम में बैठेंगे। देखो यहाँ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके क्रेडिट चोरी होंगे, यानी मेहनत का फल कोई और लेगा। कार्यस्थल पर आपके लिए षड्यंत्र रचे जाएंगे, उच्च अधिकारियों के कान भरे जाएंगे, आपके विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय होंगे और उच्च अधिकारियों का मन खराब करने की कोशिश करेंगे आपके खिलाफ। हालांकि आपकी क्रिया शक्ति, आपकी मेहनत, आपका जज्बा, इसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी ये स्थिति जो है, ये नौकरी में अचानक से झटका देने के लिए मशहूर है। तो थोड़ा सा अपने काम को लेकर, अपनी नौकरी पे जो वातावरण चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना, अलर्ट रहना। जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, इस बात को समझना। और ये समझ में आ भी जाता है जब आप उस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, तो बातों के अंदर छिपी हुई बातें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो बस चतुराई से चलेंगे तो ठीक है। नौकरी पर यदि कोई विवाद चल रहा है तो वह सुलझेगा नहीं, अभी और खींचेगा। नौकरी पर जैसे कि कोई कंपनी में कहीं पैसा वगैरह अटका हुआ है, तो वो पैसा अभी अटका रहेगा, मिलेगा नहीं। अब ये स्थिति कब तक रहने वाली है? सोचेंगे महाराज जी बताइए ये स्थिति कब तक रहेगी, हम कब तक ऐसे मतलब परेशान रहेंगे, संघर्ष में? तो देखो 24 जुलाई को बुध जो है मार्गी हो जाएंगे, वहां से स्थिति कुछ हद तक पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल सूर्य का गोचर ही हो जाएगा उससे पहले, 16 जुलाई को सूर्य का गोचर हो रहा है, तो वहां से भी स्थितियां पॉजिटिव होंगी। फिलहाल बात करते हैं गुरु की। तो गुरु आपके नवम में बैठे हैं, गुरु का ही घर है ये, अपने ही घर में बैठे हैं, तो आपको अध्यात्म की तरफ मोड़ेंगे। इस समय आप कोई विशेष मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, विशेष साधना कर सकते हैं, तीर्थ स्थलों की यात्रा पर आप जा सकते हैं। ठीक है, धर्म से जुड़े किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई गुरुजन से आपकी मुलाकात होगी, आपकी मन को ठंडक मिलेगी, आपका मार्गदर्शन होगा। तो ये स्थिति अच्छी है। ठीक है, यात्रा की योग प्रबल है, काम से जुड़ी हुई यात्रा, धर्म से जुड़ी हुई यात्रा, लेकिन यात्रा पर जाएंगे आप जरूर। शुक्र के साथ केतु दशम में बैठे हैं। शुक्र केतु युति अच्छी ही मानी जाती है, बहुत बुरी नहीं होती है, केवल प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करने वाली होती है, लेकिन आपके लिए ये युति दशम में बन रही है। तो दशम में बनने वाली युति आपको भविष्य में, आने वाले समय में पदोन्नति के मार्ग खोलेगी। अभी तो परेशानी है क्योंकि अभी सूर्य बैठे हैं अष्टम में, जैसे ही सूर्य को निकलने दो 16 तारीख के बाद सूर्य आपके गुरु के साथ मिल जाएंगे, नवम में आ जाएंगे, तो ये आने वाले समय में आपकी पदोन्नति के मार्ग खोलेगी। बिजनेस व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए नए मौके, अवसरों के मार्ग खोलेगी, लेकिन लोग उधार मांगने वाले परेशान करेंगे, कंपटीशन परेशान करेगा, छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करेंगी, अड़चने, रुकावटें लगातार आएंगी। तो थोड़ा इन चीजों से आपको समझदारी से निपटना होगा। ठीक है, एक और चीज, जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करेंगे बहुत ज्यादा,
कार्यस्थल पर, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करेंगे बहुत ज्यादा, वो व्यक्ति ही आपको छलेगा। ये इस युति का साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा करने से पहले, अपने दिल के राज बाहर बताने से पहले सावधान हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने तो किसी के सामने दिल खोला और किसी ने उस दिल को मसल दिया, है ना। ये कलयुग है साहब। इस कलयुग में आप अपना सीना खोलकर भगवान के दर्शन भी कराने की कोशिश करेंगे लोगों को, तब भी लोग रील बनाएंगे और मीम बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे, यहाँ भावनाओं की कदर नहीं है, यहाँ चतुराई, होशियारी, बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है। तो आप समझ जाइए, सत्य थोड़ा सा कड़वा है, रूखा सूखा है, कठोर है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है और वही हम आपको बता रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो भी देखो अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये आपके गोचर का विवरण है। अगर आपको अपने जीवन के विषय में गहराई से समझना है, जानना है, सवालों के जवाब चाहिए, तो आपको अपनी जन्म पत्री का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म पत्री आपके जीवन का नक्शा है, रोड मैप है। तो आपको पता तो चले कि आपका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, वो आपकी जन्म पत्री बताएगी। जैसे हमने कहा था ना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण के माध्यम से आपके जीवन का उद्देश्य ढूंढा जाता है कुंडली में, तो वो बताया जाता है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब, हो सकता है कोई पाप ग्रह योग बना हो सकता है कि कोई महादशा हो, पाप ग्रह की अंतरदशा हो, तो स्थितियां बहुत सारी होती हैं। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं। और दूसरा कि गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू हो रही है, शैव नवरात्रि है, शक्ति का जागरण है, धाम पर महानुष्ठान हम तो करेंगे ही। यदि आपको भी इन महानुष्ठानों में पूरे 9 दिन चलते हैं, मंत्र जाप, हवन, यज्ञ आदि, तो आपको भी भाग यदि लेना है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। कैसे होगा ये, कैसे आप भाग लेंगे और आपको कौन से नियम विधि विधान मानने होंगे, क्योंकि देखो आपके लिए काम किया जाएगा तो आपको भी शामिल होना पड़ेगा। खाली ये नहीं होगा कि हम यहाँ करते रहें और आप वहाँ मौज करते रहें, ऐसा नहीं होगा। मेहनत वहां भी करोगे, हम भी करेंगे। और देखिए फिर कैसे शक्ति का जागरण आपके घर में होगा और आपकी उन्नति के मार्ग स्वतः ही खुलने लगेंगे। तो कैसे होगा ये, इसके लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, संपूर्ण मार्गदर्शन आपको मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सप्ताह जो है, इस सप्ताह की भविष्यवाणियों को 3 तरह से समराइज कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला और महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि पारिवारिक जो भी विषय है, उन विषयों में बड़ी गंभीरता से काम लीजिए, भावनात्मक तौर पर नहीं, प्रैक्टिकल होकर निर्णय लीजिए। ठीक है। दूसरा, अपने रुपए पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिए, कोई आपको ठग सकता है, इमोशनली आपको बेवकूफ बना सकता है। आप तो प्रेम में हैं, आप तो भाव में हैं, आप इमोशनल हैं, लेकिन आपको भावनात्मक तौर पर कोई ठग सकता है ना। तो इसके लिए अलर्ट रहिए। तीसरा, अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय पर आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके दाहिने पैर में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, सिर में चोट लग सकती है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, दुर्घटना के आसार हैं। क्यों है दुर्घटना के आसार? देखो, राहु बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, राहु की दृष्टि होती है 3, 1 2 3 4 5, अष्टम में राहु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि अष्टम पे किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये दुर्घटना के आसार बन जाते हैं। खास तौर से जब वहां पर कोई शक्तिशाली ग्रह जो आपका देव ग्रह, रक्षक ग्रह बैठता है, जैसे कि अभी बैठे हैं सूर्य और बुध, तो संभल कर रहना है। वाहन आदि संभल कर, सोच समझ कर चलाएं, किसी और का वाहन न चलाएं, रात्रि के समय वाहन न चलाएं, लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। ठीक है, बस धर्म से जुड़े रहिए, गुरुओं का सम्मान करिए, मार्गदर्शन लेते रहिए, आपका उद्धार होगा। अपनी वाणी को अब हम यही विराम देंगे, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है।
इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।